मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस वक्त अपने मुल्क में नहीं हूं जहां मैं रहता हूं। मैं बल्कि ज़ियारत के लिए इराक आया हुआ हूं, तो मैं रेगुलरली से उस टॉपिक पर वीडियो मैं नहीं बना पा रहा। लेकिन चूंकि मैं इस केस को फॉलो करता रहा हूं और एक आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है, तो उसके हवाले से बात करनी ज़रूरी थी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाले दिनों में भी कायम रहे। तो बात कर रहे थे रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से। और जो अपडेट थी, आज 15 अप्रैल का दिन था। 15 अप्रैल को इस दिन का बहुत लोगों को इंतजार था। कुछ अच्छे उन्वान से, कुछ बुरे उन्वान से, लेकिन इंतजार सबको था। हम जानते हैं कि 16 अप्रैल 2022 को ये जुर्म शुरू हुआ था। उसके बाद आज अदालत में हाई कोर्ट के हुक्म से उम्मीद ये की जा रही थी कि फर्द जुर्म आयद की जाएगी, लेकिन वकला ने एक मर्तबा फिर कानूनी चाल चलते हुए फर्द जुर्म आयद होने से रोक लिया। और उसके साथ साथ जो दीगर मुल्जिमान हैं उनको उनके हवाले से और अदालत ने ऑर्डर दिया कि इनको पेश किया जाए, और अगली पेशी के लिए मुतलका जिलों के एसपी हजरात को नोटिस भेज दिए गए कि ये जहाँ जहाँ के इनका डोमिसाइल है उनमें राय खुरम भी है और लोग भी हैं। राय खुरम वकील है, जिसके बारे में पिछले अगर 2 महीने पहले एक वीडियो आई जो कि वो लाहौर हाई कोर्ट में एज ए वकील किसी केस में पेश हुआ था। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी। फर्द जुर्म एक दफा फिर आयद नहीं हुई। मुजरिमों को एक दफा फिर कानून की कमजोरी का बहाना मिल गया। एक पिछले पेशी पर एक मुजरिम मौजूद था, और इस पेशी पर दो एक एक मुजरिम मौजूद नहीं था। पुलिस ने इस मर्तबा इस पेशी पर दूसरे मुजरिम को पेश किया, और पहले को जो पिछली पेशी पर मौजूद था उसको पेश नहीं किया, जिसकी वजह से 6 मई की शायद तारीख पड़ गई। जो दूसरी अपडेट आई वो थी कि जिसका एक्सपेक्टेड था, इंतजार था। बहुत सारे लोगों ने जनवरी 6 जनवरी के बाद वीडियोस बनाई, बल्कि थंबनेल लगाए। कुछ अरसे तक मैंने भी देखी कुछ थंबनेल, कुछ लाइव सेशंस भी, और कुछ थंबनेल भी के आखिर शायद मेहदी काज़मी ने सुलह कर ली। शायद मेहदी काज़मी अब केस को मजीद परस्यू नहीं करना चाहते। शायद इन्होंने अब हालात से समझौता कर लिया, मुजरिमों से समझौता कर लिया। बच्ची अदालत कभी नहीं आएगी। अगर कोई इशू होता तो फिर निकाह नामे तनसीख निकाह का दावा किया जाता है। चूंकि ये निकाहनामा सही है, इसलिए दावत नहीं किया किया जा रहा। इस तरह की बहुत सारी घटिया लोगों की घटिया बातें सामने आती रही। मुझे अभी तक वो एक दोस्त का फॉरवर्ड करता मैसेज मुझे याद है, जब उसने कहा था कि एक थंबनेल लगा हुआ है कि क्यों बच्ची के हवाले से तनसीह ये निकाह या तस्कीब निकाह जो कुछ भी है कि निकाहनामा झूठा है, इसका बयान नहीं दिया दिया जा रहा। तो ये हैरान कौन की बात थी। ये वो लोग थे लगाने वाले जो अपने आप को कुछ बहुत बड़ा मीडिया चैंपियन समझते हैं। अल्लाह ताला ने आज उनको जलील किया। आज बच्ची अदालत में पेश हुई, और बच्ची ने अदालत में बयान जो मेरी मालूमात के मुताबिक 60 सफ़ों का है, उसमें अपने बारे में और उसके बाद फिर इस केस के हवाले से जितनी बातें की सारा कुछ बताया। शायद हुसैन साहब ने वो काफी कुछ पढ़ा है, कुछ और भी लोग इस मैटर पर बात कर रहे हैं। तो यकीनन
وہ جو چیمپئن بنے پھرتے ہیں، جو بدماش بنے پھرتے ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے منہ پہ اوپر اب زناٹے دار تھپڑ مارا ہے اس بچی نے. وہ جو وکیل صاحب لاہور میں بیٹھ کر لائیو سیشن پہ دھمالے ڈالا کرتے تھے، وہ جو نومن تیل کے بغیر رادھا ناچا کرتی تھی، ان سب کو آج سمجھ آ گئی کہ ہوا کیا ہے. جبران ناصر ان کی سوچوں سے بھی زیادہ بڑا وکیل ہے. جبران ناصر نے جس طرح جنوری کے شروع میں سرپرائز دیا تھا، اسی طرح ایک اور سرپرائز دے کے بتایا ہے کہ ڈکن وکیل کیا ہوتا ہے. میں اسے زیادہ لفظ نہیں کہتا ہوں. جس طرح آج بچی نے آ کر یہ جو بیان دیا ہے، بیان سبمٹ کرایا ہے عدالت، ابھی تو کیس شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو وٹنس باکس میں اس نے آنا ہے. آج جو اس نے اپنی سٹیٹمنٹ جو 60 صفحوں کی ہے جمع کرائی ہے، بتایا ہے کہ جی کون کون کردار اس میں ملوث ہے. اس کی تفصیلات آتی رہیں گی، لیکن یقین کیجیے آج دل سے خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے موقف کو سچا ثابت کیا کہ بچی اغوا ہوئی تھی. وہ پورا گینگ شامل تھا، پلان ورک تھا جو پوری طرح پلان کر کے کیا گیا تھا. اب وہ لوگ جو اب اپنا چورن بیچتے رہے ہیں پچھلے 3-4 مہینوں میں، اور خاص طور پر جب یہ طاہر کاظمی والا میٹر سامنے آیا تو کئی کئی گھنٹے کے لائیو کر کے وہ بتاتے رہے ہیں. وہ محترمہ اور جو کچھ بھی ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا، کس قدر غلط رپورٹنگ کی اپنے آپ کو، اپنا چینل چلانے کے لیے، لائیو لینے کے، اپنے ویوز لینے کے لیے کس طرح کی حرکتیں کرتے رہے لوگ. آج پھر سچ سامنے آیا، پھر دیکھا کہ آگے حقیقت کیا ہے. یقیناً شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور خاص طور پر لاہور کے وکیل کو، اور اسلام آباد کہیں کہیں بھی ہے کوئی، جو بھی ہے، جہاں جہاں بھی ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. غرض یہ ہے کہ جو بکواسیات کرتے تھے اب وہ ختم ہو جانی چاہیے، لیکن ڈھیٹ لوگ ہیں، ختم پھر بھی نہیں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.